मसीह खुदावंद के कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम कलाम खुदा की रोशनी में से एक अहम सवाल का जवाब कलाम खुदा में से देखेंगे। क्या हमें मरियाबाद मेले पर जाना चाहिए और मरियम की मूरत के सामने सिजदा करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए? क्या एक ईमानदार को ये वाजिब है कि वो सिजदा करे और मरियम की मूरत के सामने और मरियाबाद मेले पर जाए? मेरे चीज़ों कलाम खुदा में हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत में कलाम खुदा में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। मेरे अजीज़ों, जहाँ पर खुदावंद की इबादत के लिए, खुदावंद की दुआ, खुदावंद के हजूर में अपनी दुआ करने के लिए, अपनी इल्तिजाएं, अपनी मनाजातें, अपनी रिक्वेस्ट्स पेश करने के लिए लोग जमा होंगे, खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए जमा होंगे, खुदावंद उनके दरमियान में मौजूद है। मेरे अजीज़ों, अगर इब्तदाई कलीसिया के मुतालिक हम देखें तो वो लोग भी क्या करते थे, वो मुत्तफिक होकर खुदाम की हजूरी में जमा होते थे, मिलकर खुदाम की दुआ करते थे, खुदाम के हजूर में अपनी इल्तिजाएं, अपनी फरियादें खुदाम की हजूरी में पेश करते थे, खुदाम की इबादत करते थे, कलाम को सुनते थे और सुनाते थे। कलाम खुदा में अगर हम अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत को कलाम खुदा में देखें तो कलाम खुदा में लिखा है, और ये रसूलों से तलीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। मेरे अजीज़ों, ईमानदारों का ये काम है कि वो क्या करें, वो खुदावंद की हजूरी में जमा हो, वो जमा होने से बाज ना आए, वो क्या करें, खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद की हजूर में अपनी दुआएं कर सकते हैं, इल्तिजाएं, अपनी ख्वाहिशात को पेश कर सकते हैं मेरे अजीज़ों। और खुदावंद के कलाम को सुनने से भी वो बाज ना, वो जमा होने से बाज ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ खा पी सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि हम खुदावंद की हजूरी में जमा हो, लेकिन उस जगह पर जहाँ पर मेरे अजीज़ों खुदावंद के नाम को जलाल मिले। अगर हमारे इज्तिमा जमा होने का मकसद, हमारे इज्तिमा का जमा होने का मकसद, किसी जगह पर इकट्ठे होने का मकसद, यूनाइट होने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगियों में से हम चाहते हैं कि किसी और के सिजदा करें, किसी और हस्ती को प्रमोट करने के लिए हम जा रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों ये कलाम खुदा के मुताबिक जो है वो अच्छी बात नहीं है, जायज़ नहीं है। मेरे अजीज़ों, सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो खुदावंद की हस्ती को मिलना चाहिए। मेरे अजीज़ों, अगर हमारे कलाम खुदा में पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत का कलाम खुदा में मुतालिया करें तो कलाम खुदा में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। मेरे अजीज़ों, हम जो भी करें, हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना जो है, हमारा गुफ्तगू करना, हमारे हर एक काम से जो है वो क्या होना चाहिए, खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। अगर मेरे अजीज़ों हमारे कामों से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तार से, हमारे पहनावे से, हमारी बातों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो हमें ऐसी जगह से जाने से परहेज़ करना चाहिए जहाँ पर खुदावंद के नाम को जलाल नहीं मिल रहा बल्कि किसी और हस्ती को मिल रहा है। मेरे अजीज़ों, अगर कलाम खुदा में हम देखें तो मेरे अजीज़ों खुदावंद ही जो है वो इज़्ज़त और जलाल के लायक है। इसलिए अगर मेला दुनियावी रस्मों और तफरीह में बदल जाए तो मेरे अजीज़ों यहाँ पर जाना जो है वो जायज़ नहीं है। जहाँ पर खुदावंद का जलाल जो है वो हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाए, जहाँ पर गुनाह का कब्ज़ा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आए, मेरे अजीज़ों वहाँ पर हमें जाना जो है वो नहीं जायज़। मेरे अजीज़ों, इससे बेहतर है कि हम उस जगह को छोड़ दें। मेरे अजीज़ों, सिजदा और इबादत किसके लिए है? सिजदा और इबादत मेरे अजीज़ों सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान को, खुदा बाप ने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि इंसान जो है वो खुदा की इबादत करे, खुदा की सिताइश करे। कलाम खुदा में मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 10वीं आयत का कलाम खुदा में मुतालिया करें तो कलाम खुदा में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। मेरे अजीज़ों, हमें सिर्फ अपने खुदा की इबादत करनी है, हमें किसी और की इबादत नहीं करनी, किसी और हस्ती के आगे नहीं झुकना, किसी पीर फकीर के आगे नहीं झुकना, किसी बुतों के आगे नहीं झुकना। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना उसके आगे सिजदा करना। मेरे अजीज़ों, हमें तराशी हुई मूर्तों के आगे जो है वो सिजदा नहीं करना, हमें उनसे अपनी रिक्वेस्ट इसको उनके सामने पेश नहीं करना। जो खुद एक बुत है वो कैसे आपकी मुरादों को पूरी कर सकते हैं? वो ना तो वो सुनते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो छूते हैं, ना वो आपकी दुआओं का जवाब दे सकते हैं। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद जो है वो जिंदा खुदावंद है और वो मौत और कब्र पर फातेह खुदावंद है। उसकी सलीब और उसकी कब्र जो है वो खाली है। मेरे अजीज़ों, उसने मौत पर फतह पाई है। मेरे अजीज़ों, सब कुछ जो है वो उसी के
इज़्ज़त और जलाल के लिए है मेरे अज़ीज़ों। वही सब कुछ करने पर कादिर खुदावंद है। वही हमारे हालात को, हमारे दुखों को, मुसीबतों को जानता है और हमारी ज़िंदगियों में से हर किस्म के हालात को, मुश्किलों को दूर करने की कुदरत रखता है। कोई और हस्ती जो है वो हमें निजात नहीं दे सकती। मेरे अज़ीज़ों, सो हमें खुदावंद के अलावा किसी और के सामने अपनी कैपेसिटीज़ को पेश नहीं करना, और ना ही मेरे अज़ीज़ों हमें किसी और मूरत के आगे सिजदा करना है। हमें फ़कत अपने खुदावंद को सिजदा करना है। मेरे अज़ीज़ों, अगर कलाम खुदा में मुकाशवा की किताब और उसका 19वां बाब और कलाम खुदा में उसकी 10वीं आयत को देखें तो कलाम खुदा में लिखा है, और मैं उसको सिजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सिजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। मेरे अजीजों, यहाँ पर भी हमने कलाम खुदा में देखा है कि जब यूहन्ना जो है वो फरिश्ते को सिजदा करने के लिए झुकता है, तो वो क्या कहते हैं, फरिश्ता कहता है कि तू मुझे सिजदा ना कर, बल्कि सारा इज्जत और जलाल किसके लिए है, खुदावंद के लिए। तुम किसको सिजदा करो, तुम खुदावंद को सिजदा करो, क्योंकि वही सिजदे के, वही सिताइश के, वो हमद के, वो बुजुर्गी के, वो मदद सराई के लायक है। मेरे अजीजों, सारी इज्जत और जलाल जो है वो हमारे खुदा बाप का है, खुदा यीशु मसीह का है, जो उसका बेटा है। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम बेशक खुदा की नेक बंदी है और ईमान की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, और कलाम खुदा में हम लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत का अगर कलाम खुदा में मुतालिया करें तो कलाम खुदा में लिखा है, सलाम हो जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। मेरे अजीजों, मरियम मुकद्दसा जो है वो बेशक इज्जत के लायक है, वो कदर के लायक है। मेरे अजीजों, क्योंकि उनके वसीला से, उनके बातन से जो है वो खुदाए कादिर मुतलिक खुदा ने, मेरे अजीजों यीशु मसीह ने, जो खुदा का कलमा है वो तजस्सुम हुआ है, उसने बदल लिया है। बेशक वो इज्जत के लायक हैं मेरे अजीजों, लेकिन हमें उनके 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 हुजूर जो है वो इल्तिजाएं नहीं करनी। मेरे अजीजों, शिफायत करना जो है वो यीशु मसीह का काम है। मेरे अजीजों, वही खुदा बाप से हमारी शिफायत कर सकता है, वही इज्जत के लायक है, वही जलाल के लायक है। मेरे अजीजों, बाइबल ने कभी नहीं कहा कि हम मरियम को सिजदा करें या इबादत करें। निजात और शिफा जो है वो सिर्फ मसीह यीशु के वसीला से है। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में अगर हम अमाल उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम खुदा में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पा सके। मेरे अजीजों, निजात और रहाई और मुखलसी मेरे अजीजों फ़कत हमारे यीशु मसीह के वसीला से है। जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसके कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उस पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाह जो है वो उठा लिए हैं, उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, उसने हमारा कफारा दिया। मेरे अजीजों, हम बदकिरदार थे, हम जो थे वो गुनाह में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। जो सज़ा हम पर वाजिब थी वो यीशु मसीह ने, जो बेऐब बरा था, उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी खताओं को अपने ऊपर ले लिया, और किसी दूसरे आदमी के वसीला से, किसी दूसरी हस्ती के वसीला से जो है वो इंसान को निजात नहीं मिल सकती, रिहाई नहीं मिल सकती। फ़कत किसके वसीला से मिल सकती है, फ़कत मसीह यीशु मसीह के वसीला से मिल सकती है। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में अगर यूहन्ना की अंजील उसका 4वां बाब और उसकी 6ठी आयत का कलाम खुदा में मुतालिया करें तो कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है वो राह, हक और ज़िंदगी है। ज़िंदगी की बातें जो है वो मसीह खुदावंद के पास है। मेरे अजीजों, अगर हम उस जगह पर जमा हो रहे हैं, ऐसे इज्तिमा में जमा हो रहे हैं जहाँ पर हक और सच की बातें नहीं की जा रही, मेरे अजीजों, जहाँ पर गुनाह जो है वो अरूज पर है, मेरे अजीजों, हमें ऐसी जगह पर जाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो राह, हक और ज़िंदगी है। वही हमें निजात देने की कुदरत रखता है, वही है जो हमें गुनाहों से रहाई देने की कुदरत रखता है, और हम उसी का सिजदा कर सकते हैं, क्योंकि वही इज्जत और जलाल के, हमद और बुजुर्गी के लायक है। मेरे अजीजों, हमें क्या करना चाहिए, अगर मेरे अजीजों हमें
ऐसे इज्तिमा में जमा हो रहे हैं जहाँ पर खुदावंद के नाम को जलाल दिया जा रहा है, जहाँ पर दुआ की जा रही है, जहाँ पर इबादत की जा रही है, जहाँ पर खुदावंद के हुजूर में रिक्वेस्ट्स पेश की जा रही हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो हमारा पाक मजमा जो है खुदावंद के जलाल को जाहिर करने के लिए है, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर खुदावंद के हुजूर में हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं मरियम मुकद्दसा की मूरत के सामने वहाँ पर सिजदा करें, तो मेरे अज़ीज़ों कलाम खुदा में हमें कहीं भी नहीं मिला कि लिखा हुआ मिला कि हम मूर्तों के आगे जो है वो सिजदा करें या मरियम मुकद्दसा की मूरत बनाकर उसके हुजूर में झुके और उसको सिजदा करें। मेरे अज़ीज़ों, ये सारी बातें जो है वो कलाम खुदा के खिलाफ हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग जो हैं, कलाम खुदा में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम नंगे पाँव जाओ और मेरे हुजूर में आओ, मन्नतें मांगो। कलाम खुदा में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम पेट के बल चल के आओ। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम जाकर जो चुनिए चढ़ाओ, तुम मन्नतें मांगो। मेरे अज़ीज़ों, तुम क्या करो, इस तरह के जो है खाने जो है वो मन्नतें मांग मांग के दो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में ऐसे लिए हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदावंद की। बेशक खुदावंद जो है वो शुक्रगुजारी के लायक है, इसमें शुक्रगुजारी की बातें हमें ज़रूर करनी चाहिए, पाक मजमों में हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, जहाँ पर फ़कत खुदावंद के नाम को जलाल मिले, जहाँ पर मेरे अज़ीज़ों इब्लीस अरूज पर हो, जहाँ पर इब्लीस की कुदरतें अरूज पर हो। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप इस बात को समझिए, अगर खुदावंद के जो फॉलोअर्स हैं, क्या वो इब्लीस के रास्ते पर चलेंगे? क्या वो इस तरह की हरकतें करेंगे जो खुदा के कलाम के खिलाफ है? मेरे अज़ीज़ों, बिल्कुल नहीं। जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, मेरे अज़ीज़ों, ऐसे लोगों के साथ बैठना भी जो है वो नामुनासिब है। मेरे अज़ीज़ों, हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें उन बातों को फॉलो करना चाहिए जो खुदा के कलाम में लिखी हैं, जो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम में लिखा है कि सारा इज्जत और जलाल फ़कत मेरे लिए, सारे सिजदे, सारे सिताइश, सारी हम्दो सना, सारी बुजुर्गी फ़कत खुदावंद के नाम को है। और कोई भी आसमान के तले जो है वो कोई भी जो है वो निजात नहीं दिला सकता इंसान को, आदमियों को नहीं दिला सकता। फ़कत यीशु मसीह की ज़ात जो है वो ही दिला सकती है। यीशु मसीह ही वो दरवाज़ा है जहाँ से हम गुजर के हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, सो हमें चाहिए कि हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी से, उन तमाम असूलों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है। मेरे अज़ीज़ों, बेशक हमें खुदा की हज़ूरी में जाना चाहिए, जमा होना चाहिए, लेकिन हमारा जमा होने से फ़कत खुदावंद के नाम को जलाल मिलना चाहिए, फ़कत उसकी हज़ूरी में हमें जाना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, उसी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उसी से अपनी इल्तिजाओं को, अपनी मनाजात को पेश करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दी है। खुदावंद आप सबको अपने जलाल और गवाही के लिए दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करिए। मेरे अज़ीज़ों, ना सिर्फ इस पैगाम को खुद सुने बल्कि दूसरों को भी सिखाएं, ताकि दूसरे भी जो भटकी हुई भेड़ें हैं वो भी खुदा के गल्ला में शामिल हो जाएं और अपनी ज़िंदगियों को चेंज करे, तौबा करे और खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगियों को गुजारे। मेरे अज़ीज़ों, आखिर में मैं आपको कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात का भी एतराज़ करते हैं कि हम वहाँ पर चर्च में दुआ करने के लिए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं किसी को टोंट नहीं कर रही या किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं इस बात को रखना चाहती हूँ कि आप जो है वो खुदा का मक़दस है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह आपके अंदर बसा हुआ है। आप जहाँ भी बैठेंगे खुदावंद हर जगह पर मौजूद है। आप जहाँ भी खुदावंद के हुज़ूर में इल्तिजा करेंगे, मिन्नत करेंगे, खुदावंद का रूह आपके अंदर मौजूद है। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात हमारे घर के पास चर्च होता है और हम उस चर्च में जाकर दुआ तो नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्पेशल वहाँ पर जाते हैं, मरियाबाद के मेले पर, वहाँ पर जो चर्च है वहाँ पर जाके हमारी दुआ कबूल होगी। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद हर जगह पर मौजूद है और वो हमारी दुआओं को सुनने पर कादिर है और जवाब देने पर कादिर है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करें। मसीह खुदावंद के नाम से आमीन।